बच्चे मन के सच्चे, सारी दुनिया के आंख के तारे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक माहेश्वरी। आज बात करने आया हूं पेरेंट्स के साथ, और वो भी उन पेरेंट्स के साथ जो ये मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं और उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो जैसा चाहें वैसे बच्चे को रख सकते हैं। उन्हें सुधारने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए उन पेरेंट्स को केवल एक ही तरीका आता है, और वो तरीका है मारना, पीटना और धमकाना या चिल्लाना। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जिसमें मदर भी हो सकती है और फादर भी हो सकते हैं कि जैसे ही घर में वो आते हैं उनके बच्चे दुबक कर किनारे हो जाते हैं, दुबक कर कहीं बैठ जाते हैं, बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, और ऐसा लगता है कि बच्चे धीरे इसलिए बात कर रहे हैं कि उन बच्चों ने बहुत ज्यादा गुनाह कर दिया है, बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। उन बच्चों में जो उत्साह था, जो उल्लास था, वो बिल्कुल खत्म हो गया और वो बिल्कुल डर कर बैठे रहते हैं। और उन पेरेंट्स से कहा जाए कि भाई साहब, आप डराते क्यों हो बच्चों को, आप डांटते क्यों हो बच्चों को, तो उनका केवल एक ही उत्तर होता है, मैं डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा हूं, मैं बच्चों को सुधार रहा हूं, मेरे ऐसा करने से बच्चे बड़े होकर अच्छे बनेंगे। लेकिन उन पेरेंट्स को ये नहीं पता है कि साइकोलॉजी ये कहती है कि यदि बच्चों के साथ आप डराने धमकाने वाला परवरिश करते हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं, तो बच्चे बड़े होकर जो पर्सनालिटी में कन्वर्ट होते हैं वो बहुत निगेटिव पर्सनालिटी होती है, और उसका उनके शरीर पर और खासकर उनके मन पर बहुत बुरा असर होता है। क्या आप भी ऐसा ही चाहते हैं कि बच्चों के मन पर आपकी परवरिश का बहुत बुरा असर पड़े, बहुत निगेटिव असर पड़े? और होता क्या है उस परवरिश से या उस वातावरण से जो बहुत ही डराने वाला होता है? बच्चे उस वातावरण में बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद भी उनमें वो डर रहता है, उनमें वो हेजिटेशन रहती है, उनमें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील होती है, उनमें हीनता का भाव होता है, असुरक्षा का भाव होता है, और वो अपनी बात को दूसरों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते। हमेशा उन बच्चों को डर लगा रहता है कि अरे मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं, लोग मेरे को देखेंगे, क्या कहेंगे, लोग मेरा इवैल्यूएशन करेंगे, मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं। आप ये सोचते हैं कि बच्चा तो बड़ा हो गया है, वो तो पढ़ लिख गया है, और पढ़ने लिखने के बाद ऐसा वो क्यों कर रहा है, ऐसा वो क्यों समझ रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? उसकी नींव कमजोर है, और उसकी नींव को बनाने का काम किया आपने। उसकी नींव को बनाने का काम इसलिए आपने किया क्योंकि उस समय जब वो बच्चा था तो आपने जैसी उसकी परवरिश की, उस परवरिश का उस बच्चे के ऊपर, उस बच्चे की पर्सनालिटी के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डरपोक हो, आपका बच्चा डब्बू हो, आपका बच्चा कहीं ना कहीं अपनी बात को दूसरों के सामने नहीं प्रेजेंट कर पाए, तब आप ऐसी परवरिश करिए। अन्यथा उन बच्चों के साथ दोस्त बनकर रहिए। उन बच्चों में बड़े होकर यह देखा गया है कि एक सप्रेस्ड एग्रेशन होता है। सप्रेस्ड एग्रेशन का मतलब होता है दबा हुआ गुस्सा, क्योंकि वो पेरेंट्स के सामने उस गुस्से को निकाल नहीं पा रहे हैं, तो वो गुस्सा दबा कर रखते हैं, दबा कर रखते हैं, और बड़े होकर एंटी सोशल बिहेवियर करने लगते हैं। हो सकता है वो कुछ ऐसा व्यवहार करें जिससे आपका नाम, मतलब कि पेरेंट्स का नाम खराब हो। पेरेंट्स तो ये चाहते थे कि मेरा बच्चा सुधरेगा, लेकिन बड़ा होकर वही बच्चा उन पेरेंट्स की बात नहीं मानता है, क्योंकि वो उन पेरेंट्स के विरोध में खड़ा होता है। उसको ये पता होता है कि इन पेरेंट्स ने मेरे से प्यार नहीं किया है, उनको ये पता होता है कि उन पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा किया है, उसको ये पता होता है कि उन पेरेंट्स ने मेरे को बहुत ज्यादा डराया धमकाया है, और मेरी जो भी शारीरिक इच्छाएं थी वो तो आपने पूरी की, खिलाया पिलाया, सब कुछ हुआ, लेकिन जो मानसिक जो विकास था, जो उस परवरिश में होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। यदि आप इससे दूर होना चाहते हैं, आप अपने बच्चों का विकास बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि बच्चों का दोस्त बनकर रहना पड़ेगा। आपको उन एक माली को देखना पड़ेगा। आपने कभी माली को देखा है जो वो गार्डन में अपने पौधों की देखभाल करता है?
वो पौधे के पास आता है, उसकी पत्तियों को काटता भी है, उसकी टहनियों को काटता भी है, उसमें खाद भी देता है, उसमें पानी भी देता है, उसके आसपास जो भी खरपतवार जो लगी हुई है, जो घास लगी हुई है, वो उसको उखाड़ता है, मतलब उस जगह को साफ करता है। और धीरे 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 वो पौधा बड़ा होने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि उसमें फल लगते हैं और वो फल बहुत ही मीठे होते हैं। आपके बच्चे भी वही पौधे हैं, उनको प्यार की जरूरत भी है और उनको दुलार की जरूरत भी है। इसलिए बड़े लोग कहते हैं एक आंख सुधार की तो एक आंख दुलार की। दोनों ही आंखें दुलार की या दोनों ही आंखें सुधार की नहीं, एक आंख दुलार की तो एक आंख सुधार की। बस यही है आज का मूल मंत्र और ऐसे ही बच्चों की परवरिश की जानी चाहिए।